हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट काउंसलिंग 2025 के बारे में। कौन-कौन सी काउंसलिंग होती है, ठीक है ना? आप किस-किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस काउंसलिंग में आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे, किसमें कट ऑफ कम रहता है, वो सारी चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। काउंसलिंग में आपका कितना पैसा लग जाएगा, ठीक है? उसकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप बने रहिए। सारे कुछ आपके डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे, सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करके बताएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले जो काउंसलिंग आता है एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए, वो होता है आपका एमसीसी से। इसी में जो है एसआईसी कोटा वाले या आईपी वार्ड वाले होते हैं ना, उनका भी इसी से हो जाता है, ठीक है? अब आपको करना क्या है कि जिन भी बच्चों को डीम्ड वगैरह के लिए ट्राई करना है, ठीक है? आपका रैंक लो है तो आप जो है बीडीएस, बीएससी नर्सिंग ये कॉलेज डाल सकते हैं, साथ में आप एमबीबीएस के कॉलेज भी डाल सकते हैं। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक ही काउंसलिंग से आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, डीम्ड ये सारे कॉलेज जो है डाल सकते हैं, एक ही काउंसलिंग से, ठीक है ना? चाहे आपका स्कोर कितना भी हो और आप कितने भी कॉलेज डाल सकते हो, सारे कॉलेज जो है आप डाल सकते हो, ठीक है? तो ये जो है एमसीसी का काउंसलिंग हो गया। है ना? तो अगर आप इन कोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको ये काउंसलिंग ज़रूर से करवानी है, ठीक है? बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, ठीक है? और अगर आपका आईपी वार्ड है तो, ठीक है? उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन फीस कितना होता है, पैसा कितना लगेगा? तो इसमें जो है 2000 रुपए जो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए होता है, ठीक है? जनरल कैटेगरी के लिए कितना होता है 2000। और अगर आप जो है रिजर्वेशन से हैं तो आपका 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। सिक्योरिटी जो होती है आपका जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 रुपए होती है और रिजर्वेशन वालों के लिए 5,000 रुपए सबमिट होती है, ठीक है? तो ये जो है आपका काउंसलिंग का खर्च हो गया ऑल इंडिया का। स्टेट में थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, किसी स्टेट का जो है 10,000 सिक्योरिटी होता है, किसी का 20 और राजस्थान जैसे का 50, ठीक है? तो ये जो है इस काउंसलिंग से आप जा सकते हैं। इनके राउंड्स कैसे होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर डबल ए ट्रिपल सी। तो इसके थ्रू कौन-कौन सी काउंसलिंग होती है? तो इसके थ्रू जो आप आयुर्वेदा समझते हैं बीएमएस उसकी काउंसलिंग होती है, होम्योपैथी यानी कि बीएचएमएस की काउंसलिंग होती है, यूनानी यानी कि बीएमएस की काउंसलिंग होती है, बीएसएमएस यानी कि आपके सिद्धा की काउंसलिंग होती है और बीवाईएनएस यानी कि योगा एंड नेचुरोपैथी। ये जो आप कॉलेज देख रहे हो, ये जो कोर्स है, इसका काउंसलिंग जो है बिना नीट के भी होता है और ये जनरली स्टेट के थ्रू होता है, ठीक है? इसमें ऑल इंडिया में ये पार्टिसिपेट नहीं करते कॉलेज, ठीक है? तो बिना नीट के भी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भी आपको डॉक्टर जो है मिलता है, ठीक है? आप इसमें भी डॉक्टर माने जाते हो। तो उसके बाद जो है इसका बात करें कि रजिस्ट्रेशन फीस कितना रहेगा, तो 2000 रुपए रहेगा और कैटेगरी के लिए 1000। अगर आप जो है किसी भी कैटेगरी से है तो सिक्योरिटी मनी आपका सेम रहने वाला है 20,000 रुपए, ठीक है? डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग में। तो आपका स्कोर अगर लो है तो आपको इस काउंसलिंग में जो है ट्राई करना है, आपको कोई ना कोई कोर्स ज़रूर मिल सकता है। उसके बाद बात करें वीसीआई की, तो वीसीआई होता क्या है कि जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं उनके लिए जो है ये काउंसलिंग करवाता है, बीवीएससी के जो कोर्स है ना उसके लिए, ठीक है? तो वीसीआई एक काउंसलिंग बॉडी है जो आपका काउंसलिंग करवाती है वेटरनरी डॉक्टर के लिए। तो इसमें जो है लगभग आपका रजिस्ट्रेशन फीस जो लगता है ना वो 2000 रुपए के आस-पास लगता है, ठीक है? फर्स्ट राउंड में कोई सिक्योरिटी मनी सबमिट नहीं होती, जो लास्ट का राउंड होता है ना राउंड 3, वहाँ पर लगभग 30,000 रुपए के आस-पास आपका सिक्योरिटी मनी सबमिट होता है, तो वो रिफंडेबल होता है। सिक्योरिटी मनी जितना भी है यहाँ पर आप देखा है आपने, वो सारा कुछ रिफंडेबल होता है, वह आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये जो है ऑल इंडिया में नीट के थ्रू ये मेनली 3 काउंसलिंग होती है, ठीक है? ये 3 काउंसलिंग मेनली होती है। अब जो है थोड़ा-सा मैं आपको समझा देता हूँ कि काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो आपकी एमसीसी की काउंसलिंग है, ठीक है? एमसीसी की काउंसलिंग का पहले राउंड 1 होता है, ठीक है? जैसे ही इसका राउंड 1 का रिजल्ट आता है, आप जिस भी स्टेट के हैं, उस स्टेट का राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है। सॉरी, राउंड 1 स्टार्ट हो जाता है। फिर जो है जैसे स्टेट का राउंड 1 खत्म होता है, तो आपके ऑल इंडिया का एमसीसी का राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। इसका 2 खत्म होगा, तो इसका 2 स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसका 2 खत्म होगा, तो इसका 3, ऐसे अल्टरनेट चलते हैं ये, ठीक है? लास्ट राउंड तक। ये जो है सभी के लिए है। जैसे ही आपका एमसीसी का काउंसलिंग स्टार्ट होता है, उसी के बाद जो है आपका डबल ए ट्रिपल सी यानी कि आयुर्वेदा आयुष के जो है काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाते हैं और वीसीआई का कभी भी हो सकता है, इसका फिक्स नहीं है, ठीक है ना? ये कभी भी स्टार्ट कर देते हैं, कभी बाद में करते हैं, कभी पहले कर देते हैं। तो ये जो है काउंसलिंग का जनरली प्रोसेस होता है। अब थोड़ा-सा बात करते हैं राउंड वाइज़। तो जनरली जो जितनी भी काउंसलिंग है ना, सभी में फर्स्ट राउंड में फ्री एग्ज़िट रहता है। ठीक है? फिर एग्ज़िट क्या होता है, तो आपको जो है कॉलेज मिला और आपने कॉलेज ले लिया, ठीक है? तो ठीक है, अगर आप कॉलेज को अच्छा नहीं लगा आपको, आप कॉलेज नहीं लेना चाहते, तो आप जो है फिर एग्ज़िट कर सकते हैं, यानी कि आपका कोई लॉस नहीं होगा और आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आपको अलॉटमेंट हुई और आप जो है कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है? कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है? आप आगे जो है अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। तो ये अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस होता है ना, अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस होता है, वो आपका होता है राउंड 1 से राउंड 2 में और राउंड 2 से राउंड 3 में आप अपग्रेड कर सकते हैं। इतना ही अपग्रेडेशन करते हैं, राउंड 3 से आगे अपग्रेडेशन प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है? सीट लिविंग क्या होता है, तो सीट लिविंग की बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक बार आपको सीट लिविंग का समझाते हैं। तो सीट लिविंग ऐसे होती है कि आपको अगर स्टेट में जो है कोई कॉलेज मिल गया, ठीक है?
ऑल इंडिया में आपने ले रखा है कॉलेज, ठीक है, राउंड 1 में आपने ऑल इंडिया में कॉलेज, यहाँ पर मान लीजिए कि ऑल इंडिया कोटा है, यहाँ पर आपने कॉलेज ले रखा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब आपने स्टेट का काउंसलिंग करवाया तो आपने स्टेट में भी कॉलेज ले लिया, ठीक है, स्टेट में मिल गया आपको स्टेट वाला लेना है, तो आपको यहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा या सीट लीव करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में अगर आप सीट लीव करते हो तो आपका कोई भी लॉस नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट राउंड के बाद अगर आप सेकंड राउंड में जो है सीट लीव करते हो गिवन डेट पे या गिवन डेट के बाद, तो आपका जो है लॉस होता है ना? यहाँ पर सिक्योरिटी मनी का लॉस होगा सेकंड राउंड में, ठीक है। थर्ड राउंड में अगर आप लीव करते हो तो सिक्योरिटी मनी प्लस आपका जो है फीस, टोटल फीस उसका लॉस होगा और आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग से भी बाहर हो जाते हैं। ऐसे ही सेम आपके स्टेट में रूल होते हैं, यहाँ पर भी रिज़ाइन करने के आपको एक डेट मिलती है, आप उससे पहले ही रिज़ाइन कर सकते हैं। वो डेट होती है, जो आपका चॉइस फिलिंग होता है ना, उससे 1 या 2 दिन या 3 दिन पहले की डेट होती है, ठीक है? तो इस टाइप से जो है सीट लीविंग सारा कुछ प्रोसेस होता है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। हमारी पेड काउंसलिंग जो है 5,000 रुपए में हम कंप्लीट काउंसलिंग करवा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें जो है हम फॉर्म फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वो सारा कुछ मैनेज कर देंगे। तो आपको टेंशन फ्री रहना है और आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है 8000258339 पर, ठीक है ना? ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इस पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है और जल्दी से जॉइन कर लेना है, क्योंकि जो है पेड काउंसलिंग के लिए बच्चे एनरोल हो चुके हैं और हम जो है बंद कर देंगे थोड़े दिनों में, ठीक है? तो यहाँ पर ही आपकी जो है नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो लगते हैं, ठीक है? तो ये आपको देख लेना है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।